अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर की जब बात होती है तो सबसे पहले माइंड में हमारे टेंसेस आते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स के लिए टेंसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपनी इन वीडियोस से के थ्रू आपके लिए टेंसेस बेइंतहा आसान बना सकूँ। तो लिहाजा गौर से देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेंसेस के बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। ज़माने, टेंस मतलब ज़माना, तीन तरह के ज़माने होते हैं। प्रेजेंट जो अभी हमारा मौजूदा दौर में गुजर रहा है, पास्ट जो हमारा गुजर चुका है, और फ्यूचर जो हमारे आने वाला है। मैं जो उन स्टूडेंट्स से जिनके लिए टेंसेस बिल्कुल ही जिनके लिए फ़र्स्ट टाइम जो टेंसेस की क्लास ले रहे हैं उनके लिए कहूँगी कि वो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। बेसिकली ज़माने जो होते हैं वो तीन होते हैं, फिर इनकी फर्दर फोर टाइप्स होती हैं। जिन 4 3 12, तो टोटल टेंसेस हम जो कवर करेंगे वो 12 टेंसेस होते हैं। टेंसेस टोटल 12 होते हैं। सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। फिर पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर हम उसके बाद आ जाएंगे कंटिन्यूस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस कवर करेंगे। आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को टेंसेस कराए हैं तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये जज किया है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में टाइम लगता है। इसके बाद टेंसेस की जर्नी आसान हो जाती है। इतना मुश्किल नहीं है, ज़रा सा लॉजिक है। अगर आप माइंड से इसको समझें तो आपको पहली क्लास में आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी प्रेजेंट सिंपल टेंस के इस्तेमाल क्या क्या है। आप आम ज़िंदगी में कितने जुमले ऐसे बोलते हैं जो प्रेजेंट सिंपल होते हैं। हमारे वो तमाम काम जो रिपीटेड एक्शन होते हैं, जो हम बार बार करते हैं, जैसे खाना, मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना बार बार खाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ, वो आती हैं, वो बाज़ार जाते हैं, वो खेलते हैं। ये सारे इस मेरे इन जुमलों से अंदाज़ा हो रहा है कि वो काम है जो हम बार बार करते हैं, या वो काम जो हमारी आदत बन जाते हैं। वो मैदान में खेलने जाता है, तो वो काम जो हमारी आदत बन जाते हैं, वो काम जो हम बार बार करते हैं, ये सब प्रेजेंट सिंपल के ज़मरे में आता है। इसके अलावा कोई परमानेंट सिचुएशन है कि कोई बंदा कहीं काम करता है तो आप उसकी परमानेंट सिचुएशंस बता रहे हैं कि वो वहीं पे वर्क करता है, शी वर्क्स एट हॉस्पिटल, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल के ज़मरे में आता है। इसके अलावा आपने जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कायनात की सच्चाइयाँ हैं, जितनी भी जो जनरल ट्रूथ जो यानी जो बात बिल्कुल सच है कि जैसे ज़मीन गोल है, सूरज मशरिक़ से निकलता है, सूरज मगरिब से में डूबता है। इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो सब प्रेजेंट सिंपल के ज़मरे में आते हैं। फ्यूचर टाइम टेबल के बात फ्यूचर की हो रही होगी, लेकिन आप उसमें एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, आप अपना टाइम टेबल शो कर रहे हैं किसी और का, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल ही के ज़मरे में आता है। इसके अलावा आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ पास मी दिस। तो ये सारे टेंस, आपके रिक्वेस्ट, आपके ऑर्डर भी प्रेजेंट सिंपल के ज़मरे में जा रहे हैं। यानी सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि तमाम सेंटेंसेस ही, हमारे तमाम जुमले ही प्रेजेंट सिंपल में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लैंग्वेज में कितने हिस्से होते हैं। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, आपके रिपीटेड एक्शंस, आपके हैबिट्स, आपके कायनात की सच्चाइयाँ, जनरल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, परमानेंट सिचुएशंस, फ्यूचर टाइम टेबल, इसके अलावा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब आते हैं प्रेजेंट सिंपल की तरफ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या है। ये आपके सामने प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल के हैं या प्रेजेंट डेफिनेट के हैं, एक ही बात है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा देख रहे होंगे कि एस और यस लिखा है, ये क्या है? ये जो एस और यस लिखा है ये क्या है? तो देखिए, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब अकेला हो, ही, शी, एक लड़के के लिए ही, शी, एक लड़की के लिए इट, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए
इसके अलावा आप किसी का नाम यूज़ करें, एक नाम, असलम, सना, तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है सिंगुलर। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ कर रहे हैं उसमें एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट, आई एम रिपीटिंग, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब के अंदर एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं। जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिखिए, रूमी डज नॉट, रूमी लव्स टू ईट बर्गर्स। तो यहाँ पे रूमी के साथ, लव के साथ एस क्यों लगाया है? क्योंकि रूमी जो है किसी का नेम है। अच्छा देखिए, आई भी तो सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ आई वो सिंगुलर है जो इधर आई सिंगुलर की सिचुएशन में नहीं आएगा। यहाँ सब्जेक्ट आई जो है वो काउंट नहीं होगा सिंगुलर में। सिंगुलर मैंने आपको कौन कौन से बताया, ही बताया, शी बताया, एक किसी का भी नाम। अगर दो नाम आ जाएंगे असलम एंड सना तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की जो कंडीशन है वो हट जाएगी, यानी वर्ब में एस एस फिर नहीं लगेगा, फिर वो प्लूरल की कंडीशन में जाएगा क्योंकि वो दो लोग हो जाएंगे। तो एस और ई एस वर्ब में कब लगेगा? जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, ही, शी, इट या किसी एक का नाम, तो आप वर्ब में एस ई एस पुट कर देते हैं और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल रूमी लव्स टू ईट बर्गर। अगर यहाँ रूमी की जगह आई होता तो आई लव टू ईट बर्गर, ऐसा हट जाता। दे होता, दे ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, दे लव टू ईट बर्गर। सना एंड असलम लव टू ईट बर्गर, तब एस नहीं लगता। रूमी, ही लव्स टू ईट बर्गर, शी लव्स टू ईट बर्गर, लेकिन आई होता तो लव टू ईट बर्गर। मैंने बताया कि आई इस पे ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। चले अब बात करते हैं, जब हम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा। जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होगा, और प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डस। सही है, डू और डस। डस किनके साथ लगेगा? जो सिंगुलर जिनके सब्जेक्ट थे, जिनमें वर्ब में एस ई एस लगा हुआ था, उनमें आ जाएगा डस, और बाकी आई और प्लूरल्स के साथ चला जाएगा डू। तो आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होगा, और प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डस। राइट डाउन कर लीजिए ये सब आप लोग। अब क्या होगा, जब आप डस लगा देंगे, यानी रूमी डज नॉट, तो लव जो था वो वापस लव बन जाएगा, वहाँ से एस हट जाएगा, क्योंकि डज में आपके पास ऑलरेडी एस एस लगा हुआ है। इसलिए आप जो वर्ब के अंदर प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस आपने बनाया था उसमें जो एस लगाया था या ई एस लगाया था, आप उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब आपने लगा दिया डज। और फिर आपका सेंटेंस कुछ इस तरह हो जाएगा, रूमी डज नॉट लव टू ईट बर्गर्स। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था? जिससे पॉजिटिव सेंटेंस था आपका रूमी लव्स टू ईट बर्गर, रूमी क्योंकि सिंगुलर था। फिर आपने उसका नेगेटिव बनाया, रूमी डज नॉट लव टू ईट बर्गर्स। जब आप उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे डज पहले आ जाएगा, रूमी लव टू ईट बर्गर्स। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर सेंटेंसेस का। और यहाँ पे अगर दे होता तो डू नॉट लगता, दे डू नॉट लव टू ईट बर्गर, दे लव टू ईट बर्गर। ये आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। हिज वाइफ सेट्स द टेबल, हिज वाइफ क्योंकि उसकी वाइफ सिंगुलर है तो यहाँ पे सेट जो वर्ब था उसके साथ एस लगा हुआ है। आई लाइक फ्रूट्स, आई मैंने कहा था कि उसके साथ सिंगुलर वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इसलिए देखिए उसके साथ वर्ब में लाइक के साथ एस यस नहीं लगा। वी भी प्लूरल है, वी लव फ्लाइंग काइट्स। माई सन, मेरा सन सिंगुलर है तो उसके साथ मेक के साथ एस लग गया, मेक्स हिज बैड। आई, अच्छा ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, आई के साथ डू आएगा। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आई डोंट प्ले चेस। शी डजेंट आ गया क्योंकि शी सिंगुलर है, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजेंट लिखिए। फील सो गुड, इट भी सिंगुलर, ही शी इट मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर है, तो इट डजेंट वॉन्ट टू ईट इट। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल आ गई क्योंकि दे प्लूरल है। डू दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, डज शी हैव ब्लैक हेयर, शी है तो डज लगा हुआ है इंट्रोगेटिव में। डू यू लव मी, यू, अच्छा यू का ये है कि यू सामने वाला बंदा सिंगुलर है या प्लूरल है।
तो इसलिए पता नहीं चलता। यूज़ एक के लिए भी यू यूज़ होता है और सामने ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए भी यू यूज़ होता है। तो यू को हमेशा तमाम ही टेंसेस में आप प्लूरल के ज़मरे में डालेंगे। यू को आप भले से आपको पता भी कि सामने वाला सिंगुलर है, लेकिन आप यू वर्ड जब यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको प्लूरल के ही ज़मरे में डालेंगे। तो डू यू लव मी, सही है। यही सारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। ये सब आप नोट डाउन कर लें। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेडिंग डालिए, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं, एक नेगेटिव बनाएं, एक इंट्रोगेटिव बनाएं और ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख लें। ये आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के नोट्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में अब आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ, आप सब वो सॉल्व कीजिए और आप लोग खुद उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका ये टेस्ट अभी और इसी वक्त बिल्कुल आपका पक्का हो जाए और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा जो मैंने आपको शुरू में कंडीशंस बताई थी कि रिपीटेड एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो जो रिक्वेस्ट है, हमारे ऑर्डर हैं, हमारी हैबिट्स हैं, ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके सामने एक वर्कशीट आ गई है। ये वर्कशीट आप इसको सॉल्व कीजिए, आसान है। वी ऑफन डैश, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 2 वर्ब लिखी हुई हैं, ईट और इट्स। अब आपको पहले जज करना है कि वी आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, और फिर जज करके आप, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, मगर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इतना ईजी मत लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस